हाय व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन लैम्प चैनल। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर क्लास 12th। इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट and share it. So let's start. Cash flow statement. It is mandatory for all listed companies to prepare and present a cash flow statement along with financial statements on annual basis. तो यहाँ सारी लिस्टेड कंपनी हैं जो भी उनको कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट करना भी ज़रूरी है, वो भी एनुअल बेसिस पर विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी P&L, बैलेंस शीट इनके साथ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि किन के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी है बनाना, तो आपको याद रखना है ऑल लिस्टेड कंपनीज। हाँ, दो तरह से कैश का फ्लो होता है हर कंपनी में। द फर्स्ट वन इज़ इनफ्लो एंड सेकंड इज़ आउटफ्लो। तो इनफ्लो ऑफ कैश मीन्स मतलब है कैश रिसीव्ड, कैश मिलना। आउटफ्लो ऑफ कैश मीन्स इसका मतलब है कैश पेमेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इंक्लूड्स A. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, B. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, C. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, D. ऑल ऑफ देम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये तीनों एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, तो आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन कैश फ्लोज व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स रिजल्ट्स इन, यानी अगर कोई फर्म फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, इट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स परचेस करती है, या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट परचेस करती है, तो रिजल्ट्स इन, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, यानी कि क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट क्या इफ़ेक्ट होगा, इंक्रीज़ इक्विटी। सेकंड देखिए इंक्रीज़ लायबिलिटी। सी डिक्रीज़ कैश। डी इंक्रीज़ कैश। तो जब आप कोई असेट्स परचेस करेंगे तो आपका पैसा जाएगा, इट मीन्स कैश कम हो जाएगा, दैट मीन्स सी डिक्रीज़ कैश। नेक्स्ट, a firm that issues stock and bonds to raise funds results in, यहाँ स्टॉक अगर फर्म इशू कर रही है या बॉन्ड्स यानी कि शेयर और डिबेंचर अगर इशू करेगी, तो फर्म्स को क्या मिलेगा, तो इससे क्या डिक्रीज़ होगी उनकी कैश? नहीं, इनसे उनकी कैश डिक्रीज़ नहीं होती है। क्या इंक्रीज़ होगी? यस, इट इज़ करेक्ट, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जब शेयर और डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो जो पब्लिक है वो कंपनी को कैश देगी और कंपनी की कैश इंक्रीज़ होगी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ बेस्ड अपॉन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ए ऑप्शन है, बी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सी क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, डी नन ऑफ द अबव। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग पे। अगर यहाँ कैश फ्लो की जगह पे फंड फ्लो स्टेटमेंट आ जाए तो फंड फ्लो होता है एक्रूअल बेसिस पर। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए? तो ये है AS3 रिवाइज्ड। बिफोर गोइंग टू अदर ऑब्जेक्टिव्स, हमें कैश फ्लो की जो एक्टिविटीज़ थी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उन तीनों एक्टिविटीज़ को समझना पड़ेगा और इन पर ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दीज आर द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये एक मेन एक्टिविटी है
तो अगर पूछा जाए कि किस तरह की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो मेन एक्टिविटी है। सेकंड आपको ये याद रखना है, दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करती है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या मुख्य रेवेन्यू जनरेट करने का यही एक्टिविटी है। ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है या प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। देखिए इसके एग्जांपल कैश फ्लोज में और कैश आउटफ्लोज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो होता है सेल ऑफ गुड्स से, यानी कि कैश आपके पास आएगी, फर्म के पास आएगी सेल ऑफ गुड्स करने से, या फिर सर्विसेज टू कस्टमर, अगर हम सर्विस देंगे कस्टमर्स को तो वो हमें कैश देंगे, कैश रिसीव होगा। इस पे सब सकता है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर भी हो सकता है। रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन सेकंड एग्जांपल है। रॉयल्टी, फीस, अदर रेवेन्यूज़, इन सब से आपका कैश इनफ्लो होगा। थर्ड इज़ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये सारे डे टू डे जो बिज़नेस में एक्सपेंसेस होते हैं या रिसीव होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर सारा डे टू डे वर्क जो है रिसीव होने का वो कैश इनफ्लो में है। अब व्हाट गोज़ आउट, जो पैसा जाएगा, जितने एक्सपेंसेस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो आएगा लाइक परचेस ऑफ गुड्स, पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स, क्रेडिटर अगर आप पेमेंट देंगे क्रेडिटर्स को, पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस, इंश्योरेंस, प्रीमियम एंड अदर एक्सपेंसेस। कोई सा भी आप एक्सपेंस पे करते हो जो डेली बेसिस पर हो रहा है बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट, विच आर दी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। तो ये हमने आपको अभी बताया कि प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड इज़ रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिलेट्स टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या इनकम टैक्स का पैसा रिफंड हो तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ट्रू या फॉल्स। तो ये है ट्रू, क्योंकि इनकम टैक्स रेगुलर बेसिस का रहता है। आप जितना भी रेगुलर कमा रहे हैं, भले फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज़ होता है तब आप इनकम टैक्स पे करते हैं, और अगर आपने ज़्यादा पे कर ली तो रिफ़ंड होता है, दैट कम्स इनटू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। थर्ड इज़ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिलेटेड टू, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। परचेस ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी स्टॉक अगर आप खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो इट विल कम्स इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये भी एक पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ये सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। Next come to the investing activities. These activities refer to buying and selling of fixed assets and long term investment. ये सारी एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने या इन्वेस्टमेंट परचेज करने या इनको सेल करने से रिलेटेड होती है। बाइंग और सेलिंग होता है इसमें फिक्स्ड एसेट्स का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का। इनके एग्जांपल्स देखते हैं कैश इनफ्लो में। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, दैट इज़ सेल ऑफ फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल एसेट्स लाइक प्लांट मशीनरी, प्रॉपर्टी, इनसे आपको कैश रिसीव होगा जब आप इनको सेल करेंगे। सेकंड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो भी हमें कैश रिसीव होगा। रिसिप्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, अगर हमने यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट करने पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पर, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर किसी इन्वेस्टमेंट से हमें डिविडेंड मिल रहा है तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। नाउ कैश आउटफ्लोज, जो कैश पेमेंट करना, मतलब कि किसके थ्रू हमारा कैश आउटफ्लो होगा, तो वो एग्जांपल है परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, कोई सी भी आप यहाँ पे ले सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स। सेकंड इज़ परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ कैश पेमेंट फॉर कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब वो ऑब्जेक्टिव जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। द फर्स्ट वन इज़ परचेस ऑफ मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स रिलेट्स टू विच एक्टिविटी, तो यहाँ आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़,
एक एग्जांपल आपको देना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। यहाँ पे आप दे सकते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज डैश एक्टिविटी। तो यहाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, उनको अगर आप सेल करते हैं, आंसर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ द थर्ड वन जो एक्टिविटी है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पे ये दो बता दी हैं मैंने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने कर ली है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर ली है। अब हम करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल देखते हैं। कैश इनफ्लो में कैश आएगा इशू ऑफ शेयर डिबेंचर बॉन्ड से। अगर आप शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स इशू करेंगे तो कैश रिसीव होगा, दैट विल बी कम इनटू दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। टेकिंग लोन्स, बोरोइंग्स, अगर आप लोन ले रहे हैं, बोरोइंग ले रहे हैं बिज़नेस को रन करने के लिए, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट कैश आउटफ्लो। अब कैश आउटफ्लो कब होगा? जब हम रिडक्शन ऑफ शेयर या डिबेंचर्स करेंगे। रिडक्शन यानी कि अगर हम पेमेंट करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, शेयर्स को वापस देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडक्शन करेंगे, डिबेंचर्स का करेंगे। सेकंड वन इज़ रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरोड फंड्स, इनका पेमेंट रिटर्न करेंगे तो पैसा जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा। थर्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, या पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जैसे आप यहाँ पे शेयर इशू कर रहे हैं तो इन शेयर पर आप डिविडेंड पे करोगे। यहाँ डिबेंचर है, डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करोगे, तो ये सब फाइनेंसिंग से रिलेटेड होगा। यहाँ पे इशू कर रहे थे तो कैश आ रहा था इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो हो रहा है। नाउ फिफ्थ वन इज़ बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी जब अपने शेयर वापस खरीद लेती है मार्केट से तो उसको कहते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है पार्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखिए। टू विच एक्टिविटी पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिलोंग्स, तो वो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। सेकंड इज टू विच एक्टिविटी इशू ऑफ डिबेंचर्स रिलेट्स, इशू ऑफ डिबेंचर भी किससे रिलेटेड है? फाइनेंसिंग से। थर्ड रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिलोंग्स टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहाँ देखिए रिडक्शन है यानी पेमेंट करना है आपको प्रेफरेंस शेयर, तो इशू ऑफ शेयर और रिडक्शन ऑफ शेयर दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी के होते हैं। यहाँ रिडक्शन के बारे में पूछा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में है, न कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। द फोर्थ वन इज़ रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट लिया है, लोन लिया है फर्म ने, तो उसका जो पेमेंट किया जाएगा वो किस में आएगा? दैट विल फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसका आंसर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिफ्थ है कलेक्शन ऑफ लोन्स इज़ अ पार्ट ऑफ डैश एक्टिविटी, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। लोन कलेक्ट करना है, लोन आप ले रहे हैं, टेकिंग लोन्स। मैच द कॉलम्स। टैक्स पेड पहला है, सेकंड है रीपेमेंट ऑफ लोन्स, थर्ड है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब ये तीनों जो यहाँ पे बताए हैं बी पार्ट में दिए गए हैं कि किस एक्टिविटी से रिलेटेड है। टैक्स पेड किससे रिलेटेड होता है? आपको याद रखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अभी आपने बताया गया था लोन्स का पेमेंट करना है, दैट कम्स टू दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसका आंसर होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अब फिक्स्ड असेट्स अगर हम सेल कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं फिक्स्ड असेट्स की सेल, तो दैट विल कम फाइन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please support my efforts and channel by watching my videos through YouTube. Do subscribe my channel and sharing it with your friends. Do like to motivate. Watch more.